नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए मैथ्स का एक सेट बनाते हैं। हम 20 क्वेश्चन, मात्र 20 क्वेश्चन ही दिए हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने पर स्टूडेंट लाइक नहीं करता है, इसलिए हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है ना वो आपको 20 ही दिए हैं, जबकि एग्ज़ाम में 30 रहेगा। एक काम को, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक काम को 36 डेज में कर सकता है और बी उसी काम को 12 डेज में कर सकता है। एक काम को कितने दिन में कर सकता है? 36 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को जो है ना 12 दिन में कर सकता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर वे इस काम को एक साथ मिलकर करे तो काम को कितने दिन में पूरा करेगा? एक साथ मिलकर करे यानी ए और बी दोनों एक साथ मिलकर करे तो कितने दिन में पूरा करेगा? दोनों एक साथ मिलकर करेगा तो आप कितने दिन में करेगा? तो गुना बटा जोड़ दिन में करेगा। इस दोनों को हम गुना कर दिए और नीचे जो है ना दोनों को जोड़ दिए, तो 12 से 12 चौक 48, 4 से 9 चौक 36, यानी काम कितने दिन में होगा? तो 9 डेज में हो जाएगा कंप्लीट। ऑप्शन डी आंसर हुआ। ए, बी और सी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। ए, बी और सी तीनों मिलकर, ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 15 डेज में पूरा करते हैं। बी और सी उस कार्य को 20 डेज में पूरा करते हैं। बी और सी उस काम को जो है ना 20 डेज में यानी 20 दिन में पूरा करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए बी सी में से आप बी सी घटा लीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी में से बी सी घटा लेंगे तो क्या बचेगा? ए बचेगा। ठीक है, और यहाँ घटाना या जोड़ना जो भी काम करना होगा वो पार्ट में होगा यहाँ। तो यहाँ पार्ट में यानी इसको पार्ट में बदल दिए। इसका एलसीएम ले लीजिए, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 15 से 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, यानी आंसर आगे 1/60 क्या हो जाएगा? पार्ट। पार्ट का उल्टा होता है डे, यानी कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो 60 दिन में कंप्लीट करेगा। आंसर हो जाएगा सी। करा सीरीज अब 25 वर्ष का है। सीरीज का एज जो है ना वो कितना है? 25 ईयर्स है। सीरीज अब 25 वर्ष का है, जबकि उसका चचेरा भाई 7 वर्ष का है। जबकि इसका एक भाई है, ठीक है, वो 7 वर्ष का है। कितने वर्ष के बाद सीरीज की आयु चचेरे भाई की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी? कितने वर्ष के बाद? देखिए ऊपर हम सीरीज की आयु लिख दिए और नीचे उसके भाई का आयु लिख दिए। कह रहा है कितने वर्ष के बाद सीरीज की जो आयु है उसके भाई से 2.5 गुनी हो जाएगी। 2.5 गुनी का मतलब होता है क्या? 2 दूना 4, 1 5/2, 5/2। तो कितनी 2.5 गुनी हो जाएगी, यानी 2 का 2.5 गुना जो है ना लिख दिए। तो कितने वर्ष के बाद? तो मान लिए कि हम x वर्ष के बाद, x वर्ष के बाद सीरीज की आयु जो है ना अपने भाई से 2.5 गुनी हो जाएगी। अब इसको क्रॉस में मल्टीपल कर दीजिए। 25 दूना 50 प्लस 2x इज इक्वल टू 7 × 5 = 35 प्लस 5x। अब 2x को आप इधर ले आइएगा तो घट जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 15। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। तो कितने वर्ष के बाद? तो 5 वर्ष के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 77 है। ए और बी के वर्तमान आयु का योग कितना है? 77 है। यानी ए का एज और बी का एज दोनों का एज जोड़ते हैं तो कितने वर्ष होता है? तो 77 वर्ष होता है। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु, ए की आयु बी की आयु का 2.5 गुना था। 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का 2.5 गुना था। 2.5 गुना था तो हम 2.5 गुना को 5/2 लिखेंगे, 5:2 डायरेक्ट लिखिए। 2.5 गुना था। यह कब की बात है? तो 7 वर्ष पहले की बात है। 7 वर्ष पहले की बात है। तो ए की वर्तमान आयु क्या है? तो ए की वर्तमान आयु क्या? इस डाटा को भी आप 7 वर्ष पहले ले आइए। 7 वर्ष पहले लाने का मतलब है कि 7 वर्ष ए का एज और 7 वर्ष बी का एज, टोटल 7 7 14 वर्ष इसमें से घटा दीजिए। तो 14 वर्ष घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 77 में से हम क्या किए? 14 वर्ष घटा दिए तो बचा कितना? 7 वर्ष पूर्व के डाटा में आ जाएंगे।
63 बचा। 7 वर्ष पहले दोनों की आयु रेशियो में कितना था, तो रेशियो में दोनों का आयु जोड़िएगा तो 7 होगा, यानी रेशियो 1 = 9 वर्ष। तो रेशियो 2 = हो जाएगा दोगुना, रेशियो 2 यानी 2 गुना, तो 2 गुना कर लिया। अब रेशियो 5 निकालना है तो 5 गुना, तो 5 गुना 9 × 5 = 45 हो जाएगा। ए का उम्र निकल गया आपको 45 वर्ष, लेकिन यह कब का उम्र निकला, तो 7 वर्ष पहले का उम्र निकला। यह बी का उम्र है, हमसे ए का वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो 7 वर्ष पहले ए 45 वर्ष का था, तो अभी उसका उम्र कितना हो जाएगा, अभी ए का उम्र 52 वर्ष 52 ईयर्स हो जाएगा। खरा है एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। एक समकोण त्रिभुज की भुजा है, आपका साइड है 2 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और है 4 सेंटीमीटर। तो इसका जो सबसे बड़ा साइड होगा, वह होता है कर्ण आपको 4 सेंटीमीटर मिल गया। तो आपसे पूछ रहा है परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल ए साइड, जब देखिए इसका जो है डायमीटर हो गया 4 हो गया, डायमीटर सर्कल का डायमीटर 4 हो गया, तो डायमीटर 4 हो गया, तो रेडियस जो हुआ, रेडियस कितना हो गया, रेडियस 2 हो गया। अब हमको परिवृत्त का क्षेत्रफल कर रहा है, जो बाहर सर्कल है उसका क्षेत्रफल कर रहा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल = πr²। ऑप्शन में देख लीजिए पाई का वैल्यू नहीं बैठा है, ऑप्शन में पाई को पाई रहने दिया। आर का वैल्यू हुआ 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका आंसर 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकाले हैं। देखिए यहाँ हमको सबसे पहले किसका कैलकुलेशन करना है, तो आप कहिएगा छोटा ब्रैकेट का कैलकुलेशन करना है, तो ठीक है हम छोटा ब्रैकेट का कैलकुलेशन करते हैं। तो आपका हो जाएगा यहाँ 39 - 19 में से 44 घटा दीजिए, यानी 44 44 है, तो -25 आएगा, -25। ठीक, -43। अब इसको हम जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो निगेटिव है, बाहर निगेटिव खुद पॉजिटिव हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब 39 है, ये जब देखिए यहाँ माइनस लिखा हुआ, जब ये बाहर आएगा तो खुद से अब हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, माइनस है। अब यहाँ हो जाएगा 4 × 12, हमारा निगेटिव में हो गया, +4 हो गया, 40 50 60 64 हो जाएगा, 64। आई हो जाएगा -12 में हमको 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। अब 64 -8 कैंसिल करेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, -8 आंसर है आपका। लिखित में कौन सी भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, ऐसी संख्या जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो, अधिक से अधिक नहीं, कम से कम। तो आपको कंपोजिट नंबर खोजना है, तो कंपोजिट नंबर तो देखकर, ऑप्शन देखकर खोज लीजिए। ऐसी संख्या जो कम से कम 3 संख्याओं से कटे, तो 63 है, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, और यह 63 से भी कटेगा। ऐसी संख्या जो कम से कम 3 संख्या से कटे, तो आपका 63 कंपोजिट नंबर हो गया, और सब जितना है प्राइम नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट क्या होगा। तो वर्गमूल निकालने का हम आपको तरीका बता चुके हुए हैं इससे पहले भी, कि वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ कितना डिजिट है, 2 2 4 1 5 डिजिट है। 5 डिजिट का सीधा मतलब है कि 3 डिजिट के किसी संख्या का यह वर्ग होगा, क्योंकि 3 डिजिट के संख्या का वर्ग निकालेंगे ना, स्क्वायर करेंगे ना, तो ये 6 अंक का मिलेगा, या इससे 1 कम 5 अंक का रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट 5 अंक का है, 2 2 4 1 5 अंक का है, तो इसका मतलब है 3 अंकी किसी संख्या का यह वर्ग है। 3 अंकी किसी संख्या का वर्ग है, तो 3 अंक के संख्या 10 के अंतर पर लीजिएगा। एक 100 ले लिए, 3 अंकी सबसे छोटी संख्या 100 ले लिए, और इससे 10 ज़्यादा ले लीजिए।
अब देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा और 110 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। कैलकुलेशन मन ही मन करना चाहिए इसका। तो 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 2 3 4 जीरो और 11 का स्क्वायर 121 डबल जीरो। अब आप देखिए जो 11,236 है वह किसके करीब है, 10,000 के करीब है या 12,100 के करीब में है। तो आप देखते हैं कि करीब किसके हैं, दोनों में से करीब। देखिए यहाँ जो है ना 1236 ज़्यादा है 10,000 से, जबकि इससे देखिएगा तो 800 के आसपास में, उससे आगे पीछे थोड़ा है, यानी नज़दीक किसके है, 110 के नज़दीक है। ठीक है, तो 100 और 110 के बीच में यहाँ 6 है। तो हम जो है ना 4 का, जिसका लास्ट 4 हो और 6 हो, वो संख्या को स्क्वायर करेंगे तो 6 मिलेगा, यानी 104 और 106 में से किसी का यह वर्ग होगा। तो किसके नज़दीक है सबसे अधिक, तो सबसे अधिक नज़दीक है 110 के, यानी कि जिसके नज़दीक सबसे अधिक होगा, यानी इसका वर्ग, इसको बाहर निकालेंगे तो 106 आएगा। 106 ऑप्शन है आपका सी में। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। एक मिश्र धातु में 42% जो है ना वो चांदी है। यदि मिश्र धातु की मात्रा में 147 ग्राम चांदी हो, चांदी जो है ना 147 ग्राम हो, तो चांदी जो है वह है कितना परसेंटेज में, तो परसेंटेज में आप कहिएगा कि 42% है, जबकि परसेंटेज में आप कहिएगा 42% है, जबकि ग्राम में 147 ग्राम है, यानी 42% का वैल्यू निकल गया 147 ग्राम दिया हुआ है। तो मिश्र धातु में दूसरे तत्व, तो दूसरे तत्व यानी 100 में से आप 42 घटा लीजिए, तो 100 में से 42 आप घटाइएगा तो आपको 58 आ जाएगा। तो दूसरा जो तत्व है वो 58% होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि वो मात्रा कितनी है बताइए उसकी, तो 147/42 हम 1% निकाल दिए। 42% इज इक्वल टू 147 है, तो आपसे कह रहा है 1% निकाल दीजिए, यानी कम करना है, तो कम का मतलब होता है भाग दे देना। अब इसको बदलना है 58 में, तो 58 मतलब ज़्यादा कर दीजिए, ज़्यादा का मतलब होता है गुना कर देना। अब यहाँ देखिए 7 से काट देते हैं, 7 छक 42, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 3 से 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 से काट दीजिएगा 203 ग्राम अदर है। 203 ग्राम कौन है, अदर जो भी है। तो चांदी के अलावा जो है वो 203 ग्राम है। आपका यहाँ 9 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन में हम इस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ाए होंगे, बताए हैं। 4/5 प्लस 5/12, इस दोनों को सम करना है, जोड़ना है। तो देखिए दोनों का बेस जो है ना वह सेम तो है नहीं, कॉमन भी नहीं है। कॉमन तब रहता है जब छोटी संख्या बड़ी संख्या को कैंसिल कर देती, तो ये बेस डिफरेंस है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, दोनों को गुना कर दीजिए, गुना कर दिया। अब इस दोनों को क्रॉस गुना करके लिख दीजिए, 12 चौक 48, अब प्लस है तो प्लस दीजिए, माइनस है तो माइनस दीजिए, 5 बचे 25, 50 8 70, 73/60 आंसर है। 73/60 आंसर नहीं है, तो इसी को लिखा हुआ है 60। हाँ, तो आंसर हो गया आपका आंसर D4। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, परसेंटेज से पिछले बार में इस टाइप के बहुत क्वेश्चन सब था, इसीलिए हम भी रखने का प्रयास कर रहे हैं। और सारा क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। 250 का 45% निकालना है, 250 का 45% निकालना है। तो 45% आपको निकालना होगा, तो किसी भी संख्या के 2 अंक पहले हम दशमलव दे देते हैं तो 1% निकल जाता है, यानी 1% कितना निकला, तो 25 निकल गया। आपको कितना निकालना है, 45%, 2.5 निकला था, आपको 45% निकालना है। तो 1% का वैल्यू है 2.5, तो 45% का वैल्यू ज़्यादा होगा, ज़्यादा का मतलब गुना कर दीजिए। ठीक, अब जो भी रिजल्ट मिला उसमें हमें 1 अंक पहले दशमलव बैठा देते हैं, यानी 112.5 इसका वैल्यू निकला। 112.5 आंसर B2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में हम आते हैं। 45, 25 और 35 का एलसीएम हमसे पूछ रहा है। तो एलसीएम निकालने, एग्जाम में निकालने का टाइम नहीं रहता उतना, आप एलसीएम निकालिएगा तो ऑप्शन में से जो संख्या 45, 25 और 35 से जो संख्या पूरा कट जाए वही एलसीएम होगा। तो पूरा कौन कट रहा है आप देख लीजिए एक बार, नहीं तो आप निकालिएगा। तो 45 को आप लिखिएगा कितना,
9 पचे 45, 45 का 25 को आप क्या लिखिएगा 5 पचे, और 35 है तो 35 का 35 का क्या लिखिएगा तो 5 सत्ते 35। अब इस सबको गुना कर दीजिए आपस में। 5 कितने बार है 1 2 3 4 बार है। आपका जो रिजल्ट आएगा वही आंसर है। इस सबको गुना कीजिएगा तो 1575 आ जाएगा। एलसीएम। रोसेल ने किसी वस्तु को 26% हानि पर 999 में बेचा, 26% के लॉस पर बेच दिया। रोसेल जो था वो किसी वस्तु को जो है ना 29% 999 रुपया में बेच दिया, 26% के हानि पर 999 रुपया में बेच दिया 26% के लॉस पर। तो 100 में लॉस कहता है तो पीछे आइएगा, प्रॉफिट कहेगा तो आगे बढ़ेंगे। तो 26% लॉस का मतलब है 74%। यह परसेंटेज में आपका एसपी निकल गया, ये वैल्यू हो गया इसका 999। तो कह रहा है उसका लागत मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो 100% बराबर निकाल लीजिए, सीपी कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा 999। कैंसिल कर दीजिए, 37 से 30 दिया 900, 7 7 49, 27 बार में कट जाएगा। 1350 रुपया क्या निकल गया, सीपी निकल गया। किसमें सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है। देखिए ये तो किसमें सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है, आप देख कर बताइए। रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम और स्क्वायर। तो आप देखिए कि ये किस लंबाई किसका जो होता है, लेंथ किसमें इक्वल होता है, तो लेंथ इक्वल होता है 2। एक आपको होता है स्क्वायर में, एक होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब समचतुर्भुज में चारों भुजा समान होता है और वर्ग में भी चारों भुजा समान होता है, लेकिन वर्ग का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है और समचतुर्भुज का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, आमने सामने का एंगल बराबर होता है। तो इसमें से हमसे पूछ रहा है लंबाई किसका समान है, तो ऑप्शन देखकर कह दीजिए स्क्वायर यानी वर्ग का। एक वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा जाता है। एक वृत्त है, एक सर्कल है, इसको जो है ना 6 बराबर भाग में बांट दिया, 1 2 3 4 5 6 भाग में बांट दिया। यहाँ पर वृत्त के सेंटर पर जो है 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो प्रत्येक कोण का माप निकालिए, तो प्रत्येक एंगल का आपको वैल्यू बताना है कि कितना है। तो 360 डिग्री का एंगल बनता है सेंटर पर, आप इसको 6 भाग में बांट दिए, 6 भाग में बांट दिए तो प्रत्येक एंगल प्रत्येक कितने डिग्री का बनेगा, तो 60 डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री, बी ऑप्शन है। एक समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का न्यून कोण 62 डिग्री है। एक एंगल जो है ना इसका 62 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये सामने जो है ना ये 90 डिग्री तो होगा ही, 90 डिग्री होगा ही। एक एंगल इसमें से 62 डिग्री है, तो दूसरा एंगल का आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा। तो त्रिभुज का तीनों एंगल जब जोड़िएगा ना, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री तीनों होता है। 180 डिग्री में से हम क्या करते हैं, हमको पूछ रहा है दूसरा आपको कोण कितना होगा, तो एक 90 डिग्री है, एक 62 डिग्री है। तो 180 डिग्री में से 90 62 152, 152 डिग्री को आप माइनस कर लीजिए तो 28 डिग्री हो जाएगा, 28 डिग्री, बी ऑप्शन है। 10 संख्याओं का औसत 30 है। 10 संख्या कोई है, इसका एवरेज निकाले तो एवरेज कितना आया, 30 आया, यानी कि 30 है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। भाई एवरेज में जो चीज़ है जोड़ने के लिए जोड़ दीजिए, घटाने के लिए घटा दीजिए, तो प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया एवरेज जो होगा ना वो 35 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को चलिए, दिया हुआ है कि दी गई आकृति में AOB एक सीधी रेखा है, AOB एक सीधी रेखा है, ठीक। अब कह रहा है कि कोण AOC, एंगल AOC
एंगल AOC का वैल्यू जो है ना, एंगल दिया हुआ है AOC इज इक्वल टू 67 डिग्री। एंगल AOC इज इक्वल टू 67 डिग्री दिया है। BOC का द्विभाजक OD है। एंगल BOC एंगल है, ये BOC जो एंगल है इसको समान भागों में बांटने वाली एक जो है ना, वो क्या है, समान भाग में बांटने वाली है, उसका OD है। समान भाग में जो बांटा है, इस एंगल को दो बराबर भाग में बांटा कौन है, तो OD बांट दिया है इसको। तो आपसे पूछ रहा है BOD का मान निकालिए। BOD एंगल BOD का मान आपसे पूछ रहा है। एंगल BOD का वैल्यू क्या होगा, BOD इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए किसी भी बिंदु पर जो है ना, किसी भी बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। अब इस पर हम एक सीधा लाइन खींच दिए, इस बिंदु पर सीधा लाइन हम बिंदु पर खींच दिए तो 180 180 180 180, यानी यहाँ पर टोटल एंगल कितना बना है, तो 180 डिग्री का। टोटल कितने का बना है, 180 डिग्री का। तो टोटल 180 में से आप क्या कीजिए 67 हटा दीजिए। 180 डिग्री में से आप 67 हटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 7 3 10, 113 डिग्री बचेगा। 113 डिग्री बचा। अब 113 डिग्री बच गया, यानी 113 डिग्री बचने का मतलब, कहने का मतलब है कि इसका वैल्यू 113 डिग्री हुआ। और OD जो है ना, इसको दो बराबर भाग में बांट देती है। तो 113 डिग्री में 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, बराबर भाग में बांट रही है तो यानी 56.5 डिग्री का एंगल बनेगा। ऑप्शन डी होगा, 56.5 डिग्री का एंगल बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।